आज भी है जी मुहावरों का इस्तेमाल? बिल्कुल है। जब शुरू में नाजिया एजेंडा सुना रही थी उस वक्त तुम्हारे कान बंद थे? कान मेरे खुले ही होते हैं, मैं यार इस तरह की बुरी खबरों पे कान मुंह लपेट लेता हूँ। बुरी खबरें हैं इसके लिए। आपकी खातिर ही तो हमने एक हफ्ता छोड़कर एक हफ्ते में रखे हैं। हालांकि हमारे व्यूअर्स का इसरार है कि इसको हर हफ्ते डिस्कस किया जाए। यप। अब इतनी दफा ना कहो कि मेरे कान पक जाएं। जो है वो सुनाओ मुझे। अच्छा, हमारी जो पहली ज़रबुल मिसल है वो भी कान से मुतालिक है। हेलो। बहुत मशहूर बात है, एक ज़रबुल मिसल है, कहा जाता है कौवा कान ले गया। किस किस्म का बेवकूफों वाला मुहावरा है यार ये, बिस्त कराने वाला। क्यों? कब्बा कान ले गया, बंदा अब कब्बे के पीछे दौड़ लगाता फिरे। वैसे सियाने कहते हैं कब्बे के पीछे दौड़े ना तो रंग चिट्टा होता है। क्यों? अच्छा नहीं, इसकी जो इस ज़रबुल मिसल की जो वजह तस्बीह है वो भी यही है कि किसी शख्स को सड़क पे जा रहा था तो किसी ने कह दिया, मजाक में कह दिया कि कौवा तुम्हारा कान ले गया। अच्छा। तो वो कौवे के पीछे उसने दौड़ना शुरू कर दिया और कई मील दौड़ने के बाद किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कौवा मेरे कान ले गया। तो किसी ने कहा कि तुम्हारे तो दोनों कान सलामत हैं। तो वो फिर उसको पता चला, फिर उसने कहा मुझे तो किसी ने कहा कि कौवा तुम्हारे दोनों कान ले गया। यानी बगैर चेक किए दौड़ लगा दी। उसने दौड़ लगा दी। और ये जो ज़रबुल मसल है ये उसी वक्त बोली जाती है जब ये कहना मकसूद हो कि बगैर तहकीक के किसी की बात पे यकीन नहीं कर लेना चाहिए। इस मुहावरे पे मैं तुम्हें अभी अभी आमद हुई है कि शेर सुनाता हूँ। ओह अल्लाह खैर। रहमान मलक का हर बयान जैसे ले गया कौवा कान। जिस तरह मलिक साहब बगैर तहकीक के बयान दे देते हैं। हाय हाय। हमारी जो अगली ज़रबुल मिसल है वो भी बहुत मशहूर है। तवेले की बला बंदर के साथ। ओ मौकी माय फास्ट फ्रेंड। सुनो। अच्छा, ये जो ज़रबुल मसल है ये उस वक्त बोली जाती है जब ये कहना मकसूद हो कि किसी एक शख्स के सर पे आई हुई बला या आफत जो है वो दूसरे के सर पे चली जाए। और ये ज़रबुल मसल उस वक्त भी बोली जाती है जब ये कहना हो कि आफत जो है बेचारे हमेशा कमजोर पे आती है। और इसकी जो वजह तस्मिया है वो एक जो माइथोलॉजी है उसके एक अकीदे से इसका ताल्लुक है। कि उस वक्त ये समझा जाता था कि तवेला कहते हैं अस्तबल को, और कि जब अस्तबल में कोई बीमारी या इस तरह की आफत का डर होता है तो वहां पे बंदर बांध दिया जाता है कि जो घोड़ों पे आफत आनी होती है, जो बला वो बंदर पे आ जाए। यानी बंदर को एक तरह से कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। चलो, इस मुहावरे की वजह से बेचारा बंदर घाह खाना शुरू कर देता है और सिलाखें पकड़ के बैठ के करता है बै, कितना खुश होता है, इसको मौका मिलना चाहिए। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो दोस्तों का जिक्र करते रहते हैं। यानी इसे यूं भी कहा जा सकता है कि हुक्मरानों की बला अवाम के साथ। हाँ, बिल्कुल यूं भी नहीं बल्कि यही कहा जा सकता है आजकल तो। अच्छा, हमारी अगली जो ज़रबुल मिसल है वो भी बहुत मशहूर है और डेफिनेटली तुमने सुनी हुई है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ यार, ये बड़ी दफा सुना है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये ऐसा क्यों नहीं है? ना रहेगा बांस ना बजेगा बाजा। बांसुरी किस चीज से बनती है? बांस से। बांस से। हाँ, तो फिर बाजा कहाँ से आ गया? ये जो ज़रबुल मिसल है ये उस वक्त बोली जाती है जब ये कहना मतलूब हो कि झगड़े की जड़ को खत्म कर दिया जाए, झगड़े की बुनियाद खत्म की जाए। और इसकी जो वजह तस्मीया वो ये है कि कोई बांसुरी बजाने वाला किसी ऐसे गांव में जाता है जिसके लोगों ने कभी पहले जिंदगी में बांसुरी नहीं देखी होती, तो वो पूछते हैं कि ये किस चीज से बनती है, ये जो चीज तुम बजा रहे हो? तो वो कहता है कि तुम जाके बांस लेके आओ 2 बांसुरियों जितना लंबा, तो मैं तुम्हें बना दूंगा, एक अपने पास रखूंगा, एक तुम्हें दे दूंगा। अब वो ऐसा शौक चढ़ता है गांव वालों को कि वो बारी बारी जो है वो साथ वाले गांव के मुखिया या जिम्मेदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें जो इतना लंबा बांस दे दो कि हमने बांसुरी बनवा के बजानी है। और शुरू में तो वो जिम्मेदार देता रहता है, लेकिन जब सारा दिन गुजर जाता है, थक हार के बैठ जाता है, तो लोग उसे लड़ना शुरू कर देते हैं कि हमें जल्दी बना के दो, यानी बांस काट के दो। तो शाम को बिल्कुल जब वो तंग आ जाता है तो वो ये हरकत करता है कि अपने सारे जो खेत को वो आग लगा देता है। कहता है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या वैसे अपनी बांसुरी के शौक में उसके खेत का बेड़ा गर्क करा दिया। यार ये पाकिस्तानी भी बात नहीं आते। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि पाकिस्तानी एक आयत है? यार ये पाकिस्तानी होते हैं जो एक काम के पीछे लगते हैं तो सारे ही लग जाते हैं।
ये देखो ना, लाहौर में प्लाजे बनने शुरू हुए तो सारे ही प्लाजे बनाने शुरू हो गए। तो फराज का शेर बनाना शुरू किया तो सब ने शुरू कर दिया। अगर एक बंदा मैसेज करता है सारे ही पूछना शुरू हो जाते हैं किसने कहा था 5 रुपये कम कर। बड़े लोगों को मैंने जवाब दिया, भाई जी मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था। अक के मैंने कहा जा, मैंने कहा था जा कर ले मेरे जो कर। अच्छा भाई, ज़रबुल मसल तो ये थी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसका अभी इस्तेमाल लो। पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने का एक ही तरीका है, सारे नोट इकट्ठे करके आग लगा दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसके अलावा करप्शन नहीं खत्म हो सकता। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब, आपने वाकई 5 रुपए कम करने का कहा था? मैंने तो 2.5 रुपये का कहा था, उन्होंने इकट्ठे 5 कटा दिए।